गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे हम पिछले वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड मैंने आप लोगों को दो स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट के थ्रू क्या कहते हैं दी हुई डेफिनेशंस के बारे में आई हैव एक्सप्लेन दैट स्टीफन ग्रीन ने कैसे डिफाइन किया ग्लोबलाइजेशन एंड गाइस बैंड के थ्रू मैंने बताया कि कैसे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की कोशिश किया। तो इनके सभी कंक्लूजन से निकाल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेयर people are freely allowed to migrate from one country to another country. There is no restriction in the trade, means trade restrictionless trade without any trade barrier, and the flow of the technology as well as capital among the different countries of the world is known as a global world, and the process is known as a globalization. Globalization indicates बच्चों opening of the world economy. ग्लोबलाइजेशन जो लिमिटेड से थे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसने इंटीग्रेट कर दिया एंड पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक करके जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट था उसके जो मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थे यानी जो टैक्सेस थे वर अप्लाइड उनको रिड्यूस किया गया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को जोड़ करके पूरे वर्ल्ड की सर्विसेज को जोड़ करके और कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के फ्लो को करके हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को प्रोग्रेस किया गया। इट कैन बी सेड दैट कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब से स्टार्ट होता है या किसी कंट्री में कब से स्टार्ट होता है, इट कैन नॉट बी सेड क्योंकि तब एक छोटे-छोटे एरिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जाते थे। इट मे बी कंसीडर्ड दैट स्टार्टिंग टाइम पे जो देयर वाज लिमिटेड नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बच्चों बहुत हम स्टार्टिंग की अगर बातें करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्टार्टिंग देन आई एम टेलिंग यू कि उस समय बहुत लिमिटेड और लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत लिमिटेड लोगों की नीड्स होती थी। People were trusting on it that they were taking only the nature only that things which were required for them, not so much. But today's scenario में world इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज आज के टाइम पे कोई कंट्री अपने आप को सेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता, सेल्फ स्टैंड नहीं कह सकता है कि हम कंप्लीटली सेल्फ स्टैंड है, वी आर नॉट डिपेंडेंट। अगर किसी भी कंट्री से आई एम टेलिंग यू अगर कहीं भी कंट्री के किसी भी पार्ट में वार होता है तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गल्फ में यानी जो खाड़ी देश है यानी जो अरब कंट्रीज है वहां पर किसी भी तरीके का वार होता है तो भारत या भारत जैसे देश डिपेंडेंट ऑन द फॉर द मिनरल ऑयल ऑन द खाड़ी कंट्रीज या जो आपके क्या कहते हैं जो आपके अरब कंट्रीज है उन पे मिनरल ऑयल के लिए डिपेंडेंट है, वो पहले अपने आप को सतर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इराक के ऊपर अमेरिका ने जब अटैक किया तो पहले से हो गया पर उसने अपने क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट को मतलब बचाने के लिए उसने अपनी जरूरत को अपने तेल जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्रीज की तरफ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब आप अमेरिका के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड में अगर कोई अटैक होता है तो इसका मतलब ये नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेटअप में जब अटैक हुआ तो 2011 इसका मतलब ये नहीं था कि उसका भी इंडिया में नहीं था क्योंकि कुछ न कोई इंडिया भी रहा होगा उस वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जिसको लाइफ की लॉस हुई या लाइफ से परेशानी हो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पूरे वर्ल्ड का ग्लोबलाइज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोब में कन्वर्ट हो चुका है, डिस्टेंसेस रिड्यूस हो चुकी है तो इसका इफेक्ट पूरे दुनिया में पड़ना ही पड़ रहा है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी नहीं रह गई है। ठीक है, जैसे वर्ड मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि बच्चों वर्ल्ड को ग्लोब में कन्वर्ट करना था, प्रोसेस कन्वर्टिंग टू द एंटायर वर्ल्ड इनटू द ग्लोब, मतलब रिडक्शन ऑफ द डिस्टेंसेस। मेरे ये कहने का मतलब नहीं रिडक्शन ऑफ डिस्टेंसेस का मतलब है कि पहले अर्थ की रेडियस कम ज्यादा थी 6400 किलोमीटर थी, अब कम हो गई नहीं, अभी वही है बट हमारे डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ने या डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने डिस्टेंसेस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, मेरा पर्पस ये है इसमें कि एट दैट टाइम देयर वाज नो सर्च ऑफ अमेरिका, उस समय अमेरिका की इन्वेंशन नहीं हुई थी लेकिन आज भी हर पॉइंट ऑफ द ओशंस के अंदर कभी इन्वेंट कर दिया गया कि मेरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस which is situated in the Pacific Ocean। तो मेरा कहना ये है कि आज डिस्टेंसेस कम हो चुकी है। फिर इसके बाद बच्चों ड्यूरिंग द 30 इयर्स में आप देखते हैं कि खासकर हम 1992 के बाद में हम देखना स्टार्ट करते हैं, 1992 के बाद से इंडिया में देखना स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में लिबरलाइजेशन रूल इंप्लीमेंट किया गया। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है अलाउ टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू द इंडिया टू ट्रेड। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करने के लिए अलाउ करने के प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन जब इंडिया ने इंप्लीमेंट किया इन 1992
1992 में कांग्रेस ने सरकार बनाए थे लगभग 2 सालों के अंतर में, क्योंकि 1991 में 1989 में इलेक्शन हुए जिसमें बीपी सिंह चुनाव जीते और जनता दल की सरकार बनी। आफ्टर दैट 2 ईयर के अंदर 1 साल तक बीपी सिंह लगभग प्रधानमंत्री रहा और लगभग 1 ईयर तक कुछ महीने तक 5 6 7 महीने तक चंद्रशेखर की सरकार भी रही। और इनके बाद जो चंद्रशेखर की सरकार के बाद सरकार गिर गई और इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में कांग्रेस फिर से मेजोरिटी गेन की। विकास राजीव गांधी का मेडल हुआ उसी इलेक्शन कैंपेनिंग के समय में और तो सिंपैथी कांग्रेस को मिली और कांग्रेस की सरकार बनी। पीवी नरसिम्हा बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैज अपॉइंटेड टू मिस्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक प्रोग्राम लॉन्च किया which was known as the starting of which is considered as the starting of the liberalization in India। Liberalization मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई में फ्लेक्सिबिलिटी करना। तो उसी समय बेटे इंडिया का एक सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म के रूप में कंसीडर किया जाता है। दैट हैज लुकिंग द उसके बाद से बच्चों वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उन्होंने इंडिया की तरफ को देखना स्टार्ट कर दिया बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट में अपने उस मार्केट का पार्ट बनने के लिए लॉट्स ऑफ इंडिया कंटेनिंग द 17% of the world population and as a single country second largest populated countries after China। and अगर चाइना की बात करें तो चाइना अपने अपने खुद के मतलब इकोनॉमिकली इतना स्टैंड कंट्री है, मतलब इकोनॉमिकली या इंडस्ट्रियलाइज उसका इतना स्टैंड है कि वो उनका कंपटीशन करना मुश्किल है। most of world industries started to look toward the India for the FDI for the direct investment। और उसी समय ढेर सारी मतलब एमएनसीज आए और वो आकर के इंडिया में आकर के एस्टेब्लिश हुई। एट दैट टाइम द लार्ज नंबर ऑफ द एमएनसीज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया एंड स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया। तो ऐसी कंपनी the such company which production unit is spread more than one countries, जिसका प्रोडक्शन यूनिट बहुत ढेर सारे कंट्रीज में फैला होता है। ऐसे इंडस्ट्रीज को बेटा हम लोग एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। एमएनसीज is known as a multinational corporation, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज द कंपनीज विद प्रोडक्शन यूनिट इज स्प्रेड मोर देन वन कंट्री। such countries are known as MNC। ऐसे कंट्रीज को ऐसे एमएनसीज को बेटा ऐसे प्रोडक्शन यूनिट को ऐसे इंडस्ट्रीज को एमएनसी के नाम से जानते हैं। मल्टीनेशनल प्रोडक्शन मतलब एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो इस तरीके से बच्चों सारी एमएनसीज ने भारत की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। बट उनका हेजिटेशन था दैट वाज द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडिया। I have already discussed about the infrastructure, that what is infrastructure. Infrastructure is not the part of the production but is very much necessary for the production, that is known as infrastructure, like road of the transportation system of the country, railway system of the country, electric supply in the country, water supply in the country, sanitation process, security, all these are the part of the इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एमएनसीज ने कंप्लेन करना इंडिया के साथ स्टार्ट किया कि इंडिया में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से लोग एफडीआई के लिए फॉरेन इन्वेस्टर आर नॉट एग्री। तो भारत ने बेटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप स्टार्ट किया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर दो एरिया बिकॉज सडनली इंटायर कंट्री में एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। सडनली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई द रीजन इंडिया ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया और इंडिया ने बड़े बड़े शहरों के पास में जुड़े हुए एरिया में कुछ एरिया डेवलपमेंट स्टार्ट किया जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन और वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक सप्लाई का अब और उस एरिया में इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने पर टैक्सेस रिडक्शन, इस तरीके के मतलब इस तरीके की चीजों को डेवलप करके एक एरिया डेवलप करना स्टार्ट किया जिसे एसईजेड कहा जाता है। और एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन पर्पस है डेवलप द एरिया टू अट्रैक्ट द इन्वेस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नॉट केवल इंडस्ट्री के साथ साथ तो उस कंट्री का भी फायदा है जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से एसईजेड और एमएनसीज का भी बहुत ज्यादा रोल है। अभी हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं which are responsible for the globalization। तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं। उनमें से एमएनसी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएनसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बच्चों हम लोग अगर लिटरली इकोनॉमिक एंगल से अगर ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की बात करें व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन,
तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीज्ड वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस। वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस मतलब लगता है कि ये हर देश आज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश, किसी न किसी चीज के लिए डिपेंडेंसी है। पहले तो एक कबीला अपने आप में ऑटोनॉमस होता था, लेकिन आज एक देश भी अपने आप में ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि उसके लोगों की नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो एक तरीके से हम कहें कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो इट इज इंक्रीज ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरडिपेंडेंस, interdependence of most economies, integrated financial market, and sourcing of the production of the component throughout the world. Growing of importance of the transnational firms and linking many services activities through the new information and communication technology are same of many of the manufacturizations. All these process with technology development. मतलब जैसे तक होता है इंटरडिपेंडेंसी को प्रमोट करना, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड को प्रमोट करना, इंटर को बढ़ाना, दैट इज नोन एज ए ग्लोबलाइजेशन। बच्चों इस तरीके से छोटा सा वीडियो है, अगले वीडियो में हम लोग बेटे कल से बड़ी वीडियोस पढ़ेंगे और हम लोग कल फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द ग्लोबलाइजेशन। Okay. Okay.